मानव सभ्यता में अध्यात्म और ईश्वरवाद की शुरुआत। सबसे पहले मनुष्य ने अपने आसपास की प्रकृति, जीव जंतु, आकाशीय घटनाओं और तत्वों में अध्यात्म का अनुभव किया। प्रारंभिक मानव ने आत्माओं एनिमिस्टिक की पूजा की, जो प्रकृति की शक्तियों का प्रतीक थी। इस समय ईश्वर की एकजुट अवधारणा नहीं थी, बल्कि विभिन्न जीवन और प्राकृतिक शक्तियों की भिन्न भिन्न मान्यता थी। ईश्वरवाद कब और कैसे जन्मा? जैसे जैसे समाज विकसित हुआ और मानव ने स्थायी निवास में जीवन यापन शुरू किया, जीवन में स्थायित्व और निजी संपत्ति की अवधारणा आई। इसी के साथ मेरे ईश्वर और हमारे ईश्वर की अवधारणा उभरी, जिससे एकेश्वरवाद और व्यक्तिगत ईश्वर की आस्था जन्मी। विभिन्न समाजों में भगवान और देवताओं की धारणा विकसित हुई, जिसमें सुरक्षा, न्याय और प्राकृतिक संतुलन के लिए ईश्वर की कल्पना की गई। देवी देवताओं की पूजा की शुरुआत। प्रारंभ में मुख्य रूप से प्रकृति देवी देवताओं जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु आदि की पूजा प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे प्राचीन काल में देवी की मूर्तियां मिली हैं, जो देवी पूजा के प्रमाण है। वैदिक काल से बहुदेववाद पॉलीथियज्म विकसित हुआ, जिसमें गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं की पूजा हुई। मूर्ति पूजा और देवताओं की तस्वीरों की पूजा। मूर्ति पूजा का आरंभ वैदिक काल से माना जाता है, जब देवताओं को चिन्हित करने के लिए मूर्तिकला का विकास हुआ। महाभारत और रामायण काल में मूर्तियों का महत्व बढ़ा और मंदिर निर्माण होने लगे। देवताओं की तस्वीर की पूजा अपेक्षाकृत आधुनिक काल की प्रक्रिया है, जो लगभग 100 से 150 वर्षों में लोकप्रिय हुई। मूर्ति पूजा का उद्देश्य ईश्वर या देवताओं की प्रतिमा के माध्यम से ध्यान और पूजा करना है, जो भारतीय धार्मिक परंपरा का अभिन्न अंग है।